चलिए शुरू करते खबरों का सिलसिला और आपको बताते हैं कि आखिरकार मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। उज्जैन में आज राहुल गांधी महाकाल मंदिर पहुंचे और विधि विधान के साथ उन्हें पूजा अर्चना की। मंदिर दर्शन के बाद राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। माथे पर लाल तिलक और चंदन, शरीर पर लाल अंग वस्त्र और धोती और साष्टांग दंडवत होकर महाकाल को प्रणाम करते राहुल गांधी। जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी और जब से यात्रा के रूट में ये तय हुआ था कि राहुल गांधी एमपी प्रवास के दौरान महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, तब से लेकर अब तक एमपी की सियासत में देर सबेर राहुल और कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर मुड़ने की चर्चा हर कोई कर रहा था। भारत जोड़ो यात्रा का आज 83वां दिन है और एमपी में यात्रा अपना 7 दिन पूरा कर चुकी है और यात्रा के 83वें दिन महाकाल मंदिर से राहुल की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसने कांग्रेस और राहुल गांधी की सॉफ्ट हिंदुत्व की नई छवि को और मजबूत कर दिया है। आज राहुल गांधी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे और पूरे विधि विधान के साथ बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की। पहले राहुल गांधी महाकाल मंदिर पहुंचे और गर्भगृह में जाकर पूजा की। इसके बाद राहुल गर्भगृह से बाहर निकले और नंदी की आराधना करने लगे और बाबा महाकाल के सामने दंडवत हो गए। पुजारियों से भी गर्मजोशी से मिले और जब जनसभा को संबोधित करने पहुंचे तो भगवान शिव की चर्चा करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। हिंदू धर्म कहता है कि तपस्वियों की पूजा होनी चाहिए, तो इस देश में तपस्वियों की पूजा क्यों नहीं हो रही है? जो तपस्या कर रहा है उसको इस देश की सरकार कुछ नहीं देती और जो नरेंद्र मोदी जी की पूजा कर रहा है उसको सारे का सारे दे देती। हालांकि बीजेपी लगातार राहुल की यात्रा पर हमला बोल रही है और उसे देश विरोधी ताकतों का समर्थन करने वाली बता रही है। जिस यात्रा के अंदर राहुल गांधी ये कह रहे हो कि चीन की सेना से ज्यादा खतरा जीएसटी कानून को है, जो संविधान के अंदर भारत की संसद में जो कानून बना हो उस कानून की अवहेलना करना, उस कानून पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना और चीन की सेना को आप समर्थन कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यजनक है। राहुल की यात्रा के जरिए कांग्रेस की कोशिश है कि हर वर्ग तक पहुंचा जाए। इधर बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है कि कांग्रेस को अल्पसंख्यक वर्ग का हितैषी बताकर बहुसंख्यक वर्ग से दूर किया जाए। बीजेपी की इसी रणनीति को काउंटर करने के लिए कांग्रेस के ये तेवर देखने को मिल रहे हैं। दीपक यादव, IBC 24। तो भारत जोड़ो यात्रा को मध्य प्रदेश में तगड़ा माइलेज मिल रहा है। कांग्रेस ये दावा भले ही करे लेकिन बीजेपी इससे इत्तेफाक नहीं रखती। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी नफरत खत्म करने नहीं बल्कि नफरत फैलाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उल्टा बीजेपी सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार का तो हर लेवल से और हर कदम पर कुछ ना कुछ रोक रखावट, डिस्टर्ब करना। यात्रा में रोड़ा, कांग्रेस ने ठीकरा फोड़ा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को बड़ी उम्मीदें हैं। कांग्रेस को लगता है कि राहुल की यात्रा कांग्रेस के दिन फेर देगी, सत्ता में वापसी होगी और कमलनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। कांग्रेस ये दावा भी कर रही है कि बीजेपी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देखकर बौखला गई है। दूर दराज से राहुल की यात्रा में शामिल होने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बॉर्डर पर रोका जा रहा है और कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी की जा रही हैं। ये अभी मुझे कह रहे थे थोड़ी देर पहले यही कि इन्होंने सब गाड़ियां रोक दी। आज पुलिस ने, प्रशासन ने बहुत सारी गाड़ियां रोक ली। तो इस प्रकार से तरह तरह की चुनौतियों का हमने सामना किया, पर मुझे इस बात की खुशी है। तो इतना जोश, इतना उत्साह, इतना प्यार मैंने अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। पीसीसी चीफ कमलनाथ का ये बयान तब आया जब राहुल गांधी 6 राज्यों से गुजरने के बाद 2000 किलोमीटर पैदल नापकर हिंदी हार्टलैंड में एंटर कर चुके हैं। राहुल गांधी इस यात्रा को गैर राजनीतिक बता चुके हैं, लेकिन इस दौरान वे खुद के साथ पार्टी का चेहरा भी चमकाने में जुटे हैं। यही वजह है कि राहुल की यात्रा में हिंदुत्व की हवा बह रही है। जाहिर है कम से कम बीजेपी को तो राहुल गांधी की रणनीति आसानी से हजम नहीं होगी। कांग्रेसी तक तो ढंग से आ नहीं पा रहे पूरे राहुल गांधी को देखने, मिलने, सुनने, तो दूसरी जनता क्यों देखेगी? और
ये देश तो बरसों से बंदरियों का नाच देखते आया है, अब क्या देखेगा। कमलनाथ जी ढूंढिए, अपनी भीड़ को लाइए, कहाँ से आ रही है बताइए, वो बता दीजिए किस रास्ते ज्यादा आ रही, वो रास्ता पूरा खुलवा देंगे। असल में राहुल गांधी की यात्रा को फ्लॉप साबित करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने के दावे हों या फिर हिंदुत्व को उग्र और कुरूप कहने वाले बयानों को हवा देने का मसला हो, राहुल गांधी इन आरोपों की परवाह किए बगैर यात्रा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस को यह डर है कि यात्रा को अभी मध्य प्रदेश से विदा होने में करीब 5 दिन बचे हैं। अगर कोई अनहोनी हुई, यात्रा फेल हुई, तो उसका खामियाजा एमपी कांग्रेस की पूरी टीम को भुगतना पड़ेगा। यही वजह है कि अभी से ठीकरा फोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। नवीन कुमार सिंह, IBC24, भोपाल। कथावाचकों पर अभद्र टिप्पणी करने के बाद बीजेपी से निकाले गए नेता प्रीतम लोधी इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। ओबीसी महासभा के साथ मिलकर वे तमाम राजनीतिक संगठनों को एक मंच पर लाकर अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन उन्हें ओबीसी महासभा ने भी बड़ा झटका दे दिया है। प्रीतम लोधी को ओबीसी महासभा से निष्कासित करने का एक पत्र सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। इस पत्र के सामने आने के बाद ओबीसी महासभा में घमासान मच गया। महासभा के राष्ट्रीय सचिव और राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी इंजीनियर दिनेश कुमार के नाम से प्रीतम के निष्कासन का आदेश जारी हुआ। ओबीसी महासभा का कहना है कि प्रीतम लोधी की शब्द शैली अशोभनीय थी। महासभा के मंच का प्रीतम लोधी राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए महासभा ने तत्काल प्रभाव से उन्हें प्राथमिक सदस्यता से बाहर कर दिया है। ओबीसी महासभा एक गैर राजनीतिक संगठन है। जिस प्रकार से मंचों पे जाकर जो ऐसी भाषा बोल रहे हैं, जो ओबीसी के अधिकारों की बात ना हो के कहीं ऐसी अपशोभनीय भाषा कर रहे हैं, तो बैठक में ये डिसीजन लिया गया कि है ना, जो लोग अनुशासनहीनता करेगा उनको है ना ओबीसी महासभा से बाहर किया जाए। अभी हम लोगों ने ओबीसी महासभा से प्राथमिक सदस्यता से उनको निष्कासित कर दिया है। विवादित बोल पर फंसे प्रीतम लोधी की मुश्किलें थम नहीं रही हैं। ब्राह्मण समाज ने जहां उनके खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, तो अब ओबीसी महासभा उनके खिलाफ उतर आई है और निष्कासन के साथ ही अपने किसी कार्यक्रम में आने पर रोक लगा दी है। और अब खबर मध्य प्रदेश के दमोह से, जहां एक अनोखी शव यात्रा निकाली गई। दरअसल धर्मांतरण माफिया का विरोध था, वहीं हाई प्रोफाइल इस केस में आरोपी अजय लाल को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत भी मिल गई है। लाल के दलाल लिखा पोस्टर और करीने से सजी इस अर्थी को देखिए। आप सोच रहे होंगे आखिर माजरा क्या है। चलिए हम आपको बताते हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के दमोह की हैं, जहां हिंदू युवा वाहिनी कार्यकर्ताओं ने प्रशासन और धर्मांतरण माफियाओं की शव यात्रा निकाली। शव यात्रा का आयोजन बेहद व्यवस्थित तरीके से हुआ। कार्यकर्ताओं ने दमोह अस्पताल चौराहे से इस शव यात्रा को शुरू किया। एक कार्यकर्ता अर्थी के सामने हंडी लेकर चल रहा था। साथ ही शव यात्रा में शामिल लोग प्रशासन और धर्मांतरण माफिया के खिलाफ नारे लगा रहे थे। धर्मांतरण जैसे अपराध कभी भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बता दें आपको, बीते दिनों दमोह में एक मिशनरी बाल गृह में धर्मांतरण के मामले का खुलासा हुआ, जिसमें 10 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई। खुलासा होने पर दमोह समेत पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। बड़ी बात यह कि दमोह कलेक्टर की पत्नी पर धर्मांतरण को बढ़ावा देने का आरोप भी लगा। ग्वालियर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई में न केवल कई घर टूट रहे हैं, बल्कि कुछ सपने भी चकनाचूर हो रहे हैं। निगम का बुलडोजर जब एक घर पर चला तो एक बेटी पर सितम ढा गया। अपनी डेहरी से खुशी खुशी विदा होने की ख्वाहिश उसकी टूट गई। जिस डेहरी में पली बढ़ी, वो डेहरी अब जमींदोज है। कैसे बिटिया घर से विदा होगी, जहां सपने टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। इस घर से बिटिया की डोली उठनी है। 2 दिसंबर को बारात आने वाली है। उसके पहले ही सपने चकनाचूर हो चुके हैं। परिवार गुहार लगाता रहा, 4 दिन की मोहलत दे दी, लेकिन अधिकारी नहीं पसीजे। नियमों का हवाला देकर आदेश दे दिया। अमले ने बुलडोजर का बटन दबा दिया। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई में घर के आगे का हिस्सा टूट चुका है। 2 तारीख की शादी थी, जाना था, मम्मा को तैयार बैठी है। वो एक दिन की मदद मांगी, रात भर की वो भी नहीं थी। मोहलत का साहब 5.5 फुट को निशान लगा के गए, 4 फुट को चबूतरा और 1.5 फुट अंदर जाना है। ना तो स्थानीय लोगों को बताया जा रहा है कि कितनी जगह ली जाएगी, और इसको अतिक्रमण बताया जा रहा है, जबकि सब पे पुरानी रजिस्ट्रियां हैं, सबके पास मंजूरी पुरानी है। ग्वालियर में नगर निगम का बुलडोजर किला गेट से सेवानगर तक फिर चल पड़ा है।
नोटिस के दायरे में 244 संपत्तियां हैं। पिछली बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के विरोध के बाद अमले ने कुछ दिन की मोहलत दी थी। लोगों को अवैध हिस्सा अपने हाथ से तोड़ने को कहा गया था, लेकिन कई लोग अपने हाथों से अपने ही घर की दीवार तोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, तो फिर 5 बुलडोजर पहुंच गए। चिन्हित तो पहले से ही जो मकान है, लेकिन इन्होंने तोड़े नहीं, तो जो दायरे में आ रहे हैं उनकी तोड़ाई हो रही है। थोड़ी मोहलत मिल जाती तो इतना आक्रोश न होता। बरसों तक सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन नियम कायदों में बंधी सरकारी मशीनरी के लिए अब शहर के सौंदर्यीकरण से ज्यादा किसी की भावनाओं का मोल नहीं है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।